26 जुलाई 2024 नवी मुंबई के कोटनाका पेट्रोल पंप के पास एक सुनसान सड़क जाती है और उस सुनसान सड़क पर सुबह से ही कुत्तों का एक झुंड मंडरा रहा था। तभी आसपास के लोग जाकर के देखते हैं तो उनके होश उड़ जाते हैं। दरअसल वहां पर एक लड़की की डेड बॉडी फेंकी होती है और उसे इतनी बेरहमी से कत्ल किया जाता है मानो जैसे कोई जानवर इंसान को हर एक पार्ट को नोच डालता है। तुरंत ही पुलिस को इन्फॉर्म किया जाता है। पुलिस मौके पे पहुंचती है और डेड बॉडी को अच्छे से कवर करती है। उसको भी इस बात की हैरानी थी कि किसने इसकी इतनी बेरहमी से हत्या की है और ये लड़की कौन है। 26 जुलाई से एक दिन पहले यानी 25 जुलाई को यशस्वी शिंदे अपने घर से अपने कंपनी में काम के लिए निकलती है। यशस्वी शिंदे ने बीकॉम की डिग्री हासिल की थी और वो किसी प्राइवेट कंपनी में डेटा एंट्री का जॉब करती थी। 25 जुलाई को जब वो अपने घर से काम के लिए निकलती है तो काफ़ी शाम हो जाने के बाद भी वो अपने घर पर नहीं लौटती है। इससे क्या होता है कि इसके पेरेंट्स बहुत ही टेंशन में हो जाते हैं और वो इसके फ्रेंड सर्कल में इवन कि अपने रिलेशन में भी पता करते हैं, पर वहाँ से कोई इन्फॉर्मेशन नहीं निकलती है। शाम के वक्त में ही इसके पेरेंट्स जाते हैं पुलिस स्टेशन में और गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाते हैं। क्योंकि लड़की की एज 20 साल थी तो पुलिस भी तुरंत में एक्शन में आ जाती है और हर जगह इस लड़की के फोटो को सर्कुलेट किया जाता है। तब भी कोई खबर नहीं मिल रहा था। जैसे ही अगले दिन 26 जुलाई को एक लड़की की डेड बॉडी मिलती है तो इसके घर वाले को इन्फॉर्म किया जाता है। जब इसके पेरेंट्स स्पॉट पे पहुंचते हैं, क्योंकि लड़की के फेस को इतनी बुरी तरह से खराब कर दिया गया था मानो उस लड़की को पहचानना बहुत मुश्किल काम हो। तभी क्या होता है कि उस लड़की के कमर पर एक टैटू बना होता है और उसके कपड़ों से इसकी माँ और इसके जो फादर होते हैं वो इस लड़की की पहचान करते हैं और बाद में ये कंफर्म किया जाता है कि ये यशस्वी शिंदे है। पुलिस को यहाँ पर एक चैलेंज था कि इस लड़की को किसने मारा, वो भी इतनी बेरहमी से, जबकि वो प्राइवेट फॉर्म में काम करती थी। पुलिस यहाँ पर इन्वेस्टिगेशन में लग जाती है और कुछ खास पता नहीं चलता है। पुलिस इसके फ्रेंड सर्कल से पता करने की कोशिश करती है। वहीं पर इसकी एक फ्रेंड बताती है कि ये 25 जुलाई को कंपनी से हाफ ड्यूटी करके निकल गई थी और कह रही थी कि मुझे किसी से मिलने जाना है और मैं उससे मिलना नहीं चाहती हूँ, पर फिर भी क्या करूँ, मजबूरी है, मुझसे उससे मिलना ही होगा। अब वो किससे मिलने जा रही थी ये तो यशस्वी शिंदे ही बता सकती थी, जो कि अब इस दुनिया में नहीं थी। पुलिस आसपास की हर चीज़ सीसीटीवी को खंगालने लगती है और सीसीटीवी को चेक करने पे भी कुछ खास पता नहीं चलता है। फिर क्या था, इसके माँ के पास जाते, इसके पेरेंट्स के पास जाते हैं और उससे पूछते हैं कि आपकी बेटी की किसी से झगड़ा तो नहीं हुआ है। इसके माँ बताती है कि हाँ, ऐसा तो कुछ नहीं है, पर एक लड़का था जो साल 2019 में लड़की को छेड़खानी के रूप में हमने उसे पॉक्सो एक्ट के अंदर उसे जेल भिजवाया था। ये बहुत पुरानी बात थी। तो पुलिस को यहाँ पर दाऊद पे डाउट होता है क्योंकि उस लड़का का नाम दाऊद होता है। यहाँ पुलिस दाऊद को खोजने लगती है पर पता चलता है कि दाऊद तो 1.5 साल पहले ही जेल से रिहा हो गया है। जब पुलिस उसके कॉल डिटेल्स और अता पता की पता करते हैं कि वो कहाँ रहता है क्या है, तो उसके रिलेशन से कुछ पता चलता है कि दाऊद कर्नाटका के बेंगलुरु में रहता है। यहाँ पर सीसीटीवी फोटो को और अच्छे से खंगाला जा रहा था उस इलाके के, तो लास्ट में एक सीसीटीवी फुटेज मिलता है जो कि उसी इलाके कोटनाका इलाके के रास्ते की होती है। जब उस सीसीटीवी फोटो को देखा जा रहा है तो उसमें देखा जाता है कि यशस्वी शिंदे 25 जुलाई को पैदल छाता लेकर के जा रही थी और ठीक 5 मिनट के बाद एक लड़का उसके पीछे से जाता है। पुलिस को यहाँ पे डाउट होता है क्योंकि उस 5 मिनट के गैप में कोई और गाड़ी भी नहीं गई थी और कोई एक इंसान भी नहीं गया था। तो पुलिस उस लड़का का फोटो लेके और इसके पेरेंट्स को दिखाते हैं। जब इसके पेरेंट्स उसका फोटो देखते हैं तो वो शॉक्ड हो जाते हैं क्योंकि वो बताते हैं यही तो दाऊद है। अब यहाँ पर पुलिस को तो एक मोटा सबूत मिल चुका था कि दाऊद ने ही कुछ किया है, क्योंकि सीसीटीवी इस बात की गवाही दे रही थी कि वो भले ही बेंगलुरु में है पर जिस दिन ये हत्याकांड हुआ है वो मुंबई में था। क्या था, पुलिस तुरंत में एक टीम बनाती है और उस टीम को एक बेंगलोर में भेज देती है और एक मुंबई में ही तलाश करने लगती है। मुंबई से कुछ खास पता नहीं चलता है पर बेंगलोर में जा कर के पुलिस दाऊद को धर दबोचती है। पुलिस दाऊद को धर दबोच के लाती है और अपने रिमांड पे रखकर पूछताछ करने लगती है, पर दाऊद से भी कुछ खास बात पता नहीं चल रही थी। जब धीरे धीरे मामला और गंभीर होता जा रहा था तो पुलिस ने दाऊद को कोर्ट में पेश किया और कोर्ट ने 7 दिन की रिमांड और दे दी पुलिस को और पुलिस अब अच्छे से छानबीन करने लगती है और अच्छे से इससे पूछताछ करने लगती है। पुलिस के पूछताछ में पता चलता है कि ये जो दाऊद है
वो पिछले बहुत सालों से इसका एक सीक्रेट बॉयफ्रेंड था। यानी कि जब यशस्वी सिंधे स्कूल में पढ़ती थी तभी ये भी वही सेम स्कूल में पढ़ता था और स्कूल से इन लोगों की मतलब बातचीत चल रही थी। और ये बातचीत में दरार तब आ जाती है जब यशस्वी सिंधे के पेरेंट्स को पता चलता है कि यशस्वी सिंधे किसी दाऊद नाम के लड़के से बात करती है और वो उसे लगता है कि उसे परेशान करता है। इस वजह से इसके जो पेरेंट्स होते हैं वो पॉक्सो एक्ट के अंदर में इसे जेल भिजवा देते हैं। इससे क्या होता है, इन दोनों के बीच में एक दरार पैदा हो जाती है और काफ़ी लंबे समय तक ये दोनों आपस में बात नहीं कर पाते। जब ये जेल से रिहा होता है तो इसके पेरेंट्स को तो कुछ नहीं पता होता यशस्वी सिंधे के, लेकिन यशस्वी सिंधे को ये बात अच्छे से पता होती है कि ये किस दिन रिहा होने वाला है। फिर ये चुपके चुपके बातें किया करते थे। जब यशस्वी सिंधे के कॉल डिटेल्स को निकाला गया तो पता चला कि ये बहुत लंबे समय से इससे बात करते थे। और यहाँ पर इससे बात करने से क्या था ना कि जब धीरे धीरे बात आगे बढ़ी तो जब दाऊद से पूछताछ किया गया तो दाऊद ने एक नाम बताया मोहसिन का। मोहसिन कोई और नहीं था, मोहसिन दाऊद का ही फ्रेंड था। जब इन दोनों के बीच में यशस्वी सिंधे और दाऊद के बीच में झगड़ा होता था तो मोहसिन उन दोनों के बीच में बात करवाता था। तो यहाँ पर क्या होता ना कि जैसे कि वो दाऊद है, दाऊद के पास यशस्वी सिंधे के कुछ प्राइवेट फ़ोटोज़ होते हैं जिसे उसने कभी कैप्चर किया रहा होगा, बहुत पहले की बात है। तो उस फोटो को दिखाकर वो यशस्वी सिंधे को ब्लैकमेल करते हैं। वो उसे बताते हैं कि तुम मुझसे शादी कर लो और मुंबई को छोड़कर मेरे साथ कर्नाटका बेंगलोर चलो। लेकिन जो यशस्वी सिंधे है वो बोलती है कि मैं इस चीज़ के लिए राज़ी नहीं हूँ और मैं मुंबई को छोड़ के जाना भी नहीं चाहती हूँ। इस वजह से दाऊद हमेशा उसको फोर्स किया करता था। पर जब 25 जुलाई को क्या होता ना कि बात बहुत हद से आगे बढ़ जाती है और ये जो दाऊद है एक तरह का फ़ोटो सोशल मीडिया पे पोस्ट कर देता है, जिससे यशस्वी सिंधे के माइंड में काफ़ी डर घुस जाता है और वो फ़ोन करके कहती है कि इस फोटो को तुरंत ही डिलीट कर दो। पर ये जो दाऊद होता है वो बताता है कि तुम मुझसे मिलने आओ, उसके बाद मैं तुमसे बात करता हूँ। ये उस दिन 25 जुलाई को हाफ ड्यूटी ख़त्म करके दाऊद से ही मिलने जा रही थी उसी रोड पर। और जब वो मिलने जाती है वहाँ पे बातचीत होता है, बातचीत में बोलती है कि फ़ोटो डिलीट कर दो और वो चाहती थी कि ये सोशल मीडिया से ही नहीं बल्कि उसके फ़ोन से ही फ़ोटो को डिलीट कर दिया जाए। पर दाऊद कहाँ मानने वाला था। यहाँ पे बात बात में झगड़ा होता है, वही पुरानी बात है कि तुम मेरे साथ शादी कर लो, तुम मेरे साथ बेंगलोर चलो। पर ये मानने के लिए रेडी नहीं थी। गुस्से गुस्से में दाऊद ने जिस चाकू को लेके आया था उसी चाकू को घोप घोप कर उस यशस्वी सिंधे की वहीं पर हत्या कर देती है और उसके बाद उसके प्राइवेट पार्ट को भी अच्छे से कुचल दिया जाता है, मानो जैसे एक जंगली जानवर का कर दिया जाता है। इस तरह से दाऊद उसकी हत्या कर देता है। पुलिस के इंट्रोगेशन में पता चलता है कि दाऊद सिर्फ उसको इसलिए मार दिया कि वो उसके साथ नहीं रहना चाहती थी और वो उसके साथ बेंगलोर नहीं जाना चाहती थी। अभी भी इसमें बहुत सारी बातें हैं जो पता चलनी है। ये थी आज की अपडेट यशस्वी सिंधे मर्डर केस के बारे में, किस वजह से इसकी मर्डर की गई थी और कौन था ये दाऊद जो कि बचपन से ही उसकी स्कूल में पढ़ता था और यहाँ उसके पेरेंट्स को पता नहीं था। इस वीडियो को बनाने का मकसद ये है कि किसी की भावनाओं को ठेस पहुँचाना नहीं है। हमारा मकसद ये है कि आपको अवेयर करना है। अगर आप किसी पे ट्रस्ट करते हो तो ऐसे ब्लाइंडली ट्रस्ट ना करें। और अपने पेरेंट्स को भी, मैं पेरेंट्स को भी एक बात कहना चाहता हूँ कि वो अपने जो उसके बच्चे हैं उसे हमेशा देखे कि वो क्या कर रहे हैं, नहीं कर रहे। फ़ोन में चुपके से सीक्रेट रिलेशनशिप में थे ये दाऊद और फिर यही सीक्रेट रिलेशनशिप इसकी मौत का कारण बन गए। एंड आज की यही कहानी है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।